हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो बस अभी जो है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था आज मैं क्या खाऊं और ना ही मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने पे। लेकिन फिर फातिमा ने कहा कि पाजी मुझे भी भूख लगी है, चला मैं आपके लिए जो है ना कुछ बनाती हूँ। तो कुछ ये था कि जी नान परे हुए थे, फातिमा ने बोला कि मैं फ्राई कर देती हूँ। साथ में चने थे और उसने मेरे लिए अंडा बनाया। तो मैं उसको यही कह रही थी कि फातिमा मैं डाइट पे हूँ। कहती नहीं बाजी, अब मैंने आपका नान फ्राई किया तो आपको आज यही खाना होगा। तो बस पूरे दिन में मैंने यही खाया था और रात में भी कुछ नहीं खाया था। तो बस जी ये थी मेरी डाइट, जो कि आज मेरी भाभी ने मुझे फ़ोर्स किया खाएं, तो बस मैंने खा लिया। नान फ्राई हो और साथ में इस तरह से चाय हो तो बहुत मज़ा आता है खाने का। क्या आपने भी कभी रात वाला नान सुबह फ्राई करके खाया है और इस तरह से चाय में डुबो कर खाया है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं खाया तो भी बताइएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने घर, रात 11 बजे का टाइम था। दानियाल ऑफिस से 10 साढ़े 10 बजे आ जाता है। तो उसके बाद जब वो फ्रेश हो गया, खाना खा लिया उसने, तो फिर उसको मैंने कहा कि मुझे ज़रा मेरे घर ले जाओ, मुझे कुछ ड्रेसेस लेने हैं, कुछ चीज़ें लेनी है मुझे। तो बस मम्मा के साथ और दानियाल के साथ मैं अपने घर जा रही हूँ। और मैं मम्मा को कह रही थी, मैंने कहा मम्मा ये हर रास्ता जब जिस रास्ते से मैं गुज़रती हूँ ना, तो मैं उस टाइम ना बड़ी उदास हो जाती हूँ। तो मम्मा मुझे बस दुआएं दे रही थी और यही कह रही थी कि अल्लाह पाक तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें ज़रूर देगा। बस सब्र से काम लो, बड़े हौसले वाली हो, बड़ी हिम्मत वाली हो, तो हमारी दुआएं जो है ना तुम्हारे साथ है। यहाँ पे मैं जब अपने घर आती हूँ ना, सबसे पहले मैं आते ही अपना वेट चेक करती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर अपना बाकी काम करती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह 2 दिन पहले मैं अपने घर की सफाई करके गई थी। तो मेरा घर जो है ना माशाल्लाह अभी भी चम चम कर रहा था, चमक रहा था। तो बस मेरे पास ना फ्रिज में कुछ चॉकलेट्स थी, जैसा कि ब्लैक चॉकलेट्स थी, मुझे वो भी चाहिए थी क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में अगर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ना, तो साथ में ब्लैक चॉकलेट खाने का बहुत मज़ा आता है। और ब्लैक चॉकलेट जो है ना वेट कम करने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे कुछ कैंडीज़ थी तो मैंने सोचा कि ये भी ले जाती हूँ। अक्सर बच्चे आते हैं मलिया मोहम्मद, तो चलो मैं उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे ये गैलेक्सी चॉकलेट्स थी और इसके अलावा दूसरी कैंडीज़ थी और ये चीज़ें थी। तो मैंने कहा जी बच्चों के लिए मैं ये भी ले जाती हूँ, क्योंकि आगे सैटरडे नाइट आएगी तो उनको दूँगी। आते हैं ना तो फिर मांगते हैं लाला चॉकलेट कैंडी, तो अच्छा लगता है। तो बस ये चीज़ें थी। इसके अलावा मुझे कुछ ड्रेसेस लेने थे तो वो लेने के लिए आई हूँ। और जब मैं अपने घर आती हूँ ना, तो मुझे एक सुकून सा मिलता है। और मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा ऐसा करें कि 2 दिन के लिए जो है ना आप मुझे यहाँ पे छोड़ जाएं, मैं यहीं पर रह लेती हूँ। तो मम्मा कह रही थी नहीं नहीं घर चलो चुप करके। तो मम्मा को कह रही थी कि क्या हो गया, अगर मैं रह लूँगी, 2 दिन की तो बात है, ऊपर भी तो फैमिली रह रही है ना, बस 2 दिन के लिए मुझे यहाँ पे छोड़ दें, मैं अंदर से लॉक करके आराम से बैठ जाऊँगी। लेकिन फिर आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की। मम्मा मुझे यहाँ यही कह रही थी कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चुप करके जो है ना अपने घर वापस चलो। तो एक्चुअली मैं हेल्पर की तलाश में हूँ। हेल्पर मुझे जो मिल रही हैं वो 20+ मिल रही हैं और मुझे 20+ कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि साफ़ और सीधी बात करूँगी, मेरे में ना कोई दिखावा नहीं है और ना ही मैं बनावटी हूँ। जैसी हूँ वैसी ही गुफ्तगू मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, जो कि आम हमारे घरों में की जाती है। एक्चुअली मैं 12 से लेकर 15 साल की एज तक की जो बच्ची है ना, मैं वो ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिल रही। जितनी मिल रही हैं 20, 21, 22, 25 तक की एज की मिल रही हैं। एक्चुअली लड़कियों के पास जो है ना मोबाइल फ़ोन होता है और वो जो है ना फिर उन किसी ना किसी के साथ राब्ते में रहती हैं। मैं अपने रूम में ज़्यादातर बैठी रहती हूँ, खुदा ना खास्ता मैं अपने रूम में बैठी हूँ और बाहर वो लड़के से बात कर रही है फ़ोन पे, अपने मंगेतर से या जिस किसी से भी। तो ये मेरे लिए जो है ना सही नहीं है। इसलिए मुझे वो बच्ची चाहिए जिसके पास मोबाइल भी ना हो और बच्ची हो बस बैठे टीवी देखे, कार्टून देखे, तो बस दिन गुजर जाए। मुझे सिर्फ अपने सहारे के लिए 1 और 1 11 के लिए बच्ची चाहिए। काम का क्या है, कपड़े मेरे ऑटोमेटिक मशीन में धुलते हैं, छोटा सा मेरा घर है, चमचम करता है मेरा फ़र्श है, एक झाड़ू लगता है, मोप लगता है, घर मेरा साफ़ हो जाता है, ठीक है। कुकिंग मैंने खुद करनी होती है। तो बस इस चीज़ के लिए जो है ना मैंने बच्ची अपने पास रखनी है। तो दुआ करें आप मिल जाए। अगर मुझे आज भी मिल जाएगी ना तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। एक बच्ची मुझे मिली भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा, और उसके पेरेंट्स ने बोला था कि आप रख लें, काम करेगी, सारा काम करेगी। मैंने कहा नहीं, काम की बात नहीं है। बच्ची बहुत छोटी थी और फर्स्ट टाइम उसके माँ बाप जो है ना मेरे पास लगवा गए थे। और मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा ये हुआ सुनकर कि उनके ऑलरेडी 6 बच्चे थे और एक बच्चा उन्होंने गोद में उठाया हुआ था। और कहते हैं मेरी मम्मा ने कहा कि इतने आप लोग आपके बुरे हालात हैं तो बच्चों पे बच्चे आप लोग करते जा रहे हो। तो कहते हैं यही हमारा सहारा है, यही हमारा जो है ना रोज़ी रोटी का वसीला बनते हैं।
तो मेरा दिल उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखा, अफसोस हुआ मुझे। बस अल्लाह पाक जो है ना लोगों को भी हिदायत दे। खाने को होता नहीं है, लेकिन बच्चों की लाइनें जो है ना ये बेतहाशा लगा लेते हैं। यहाँ पे जी मैं अपने कपड़े डिसाइड कर रही थी कि कौन से लेकर जाऊँ। मेरा था कि रफ़ ड्रेसेस तो मैंने अपने पास रख लिए थे, और मुझे बड़ी घबराहट होती है कहीं जाते हुए, पैकिंग करना, कपड़े उठाना, फिर वापस आना, फिर आकर उन कपड़ों को दोबारा अलमारी में लगाना। तो मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा आप देख लें मैं कौन सा सूट लेकर जाऊँ। तो मम्मा ने एक मेरा ये ब्लैक ड्रेस निकाला था, और एक मम्मा ने मेरा वो वाइट वाला निकाला था। ये जो रेड वाला है ना, इसके बाजू के ऊपर मैंने डिज़ाइन बनवाई थी, तो उसके ना छोटे छोटे बीट्स वहाँ से निकल गए थे। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा अभी ये रहने दो, बाद में जो है ना मैं ये टेलर से लगवा दूँगी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके कपड़े भी मैं अपने साथ मम्मा की तरफ लेके जा रही हूँ। तो बस इसी तरह से जो है ना सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। तो दुआ करें कोई अच्छी सी बच्ची मुझे मिल जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने घर आ जाऊंगी। अपने घर में जो सुकून आता है ना वो और कहीं भी नहीं आता। खैर मेरा है प्यार अमर, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा, नहीं तेरे जिया होर दिसदा। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जो। मैं जब अपने घर आती हूँ ना, तो अपने घर आकर ना मैं एक एक चीज़ को बड़े गौर से देख रही होती हूँ, और हाथ फेरती हूँ उस चीज़ के ऊपर, और बड़ा प्यार करती हूँ कि पता नहीं मेरे बगैर उदास होंगी, इन चीज़ों को मेरी याद आती होगी। बस ये ऐसी सोच आती है जहन में। तो इसको बचगाना सोच कहें, कुछ भी कहें, मतलब कि हर चीज़ के साथ ना एक फ़ीलिंग सी जुड़ी हुई होती है मेरी। और इवन कि अगर मैं कभी ट्रैवल पे गई हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार पे जा रही हूँ या बस पे जा रही हूँ, अगर मैंने कोई चीज़ खाई है और उसका रैपर अगर मैंने फेंक दिया है बाहर, या कुछ भी गिर गया है मेरे से, तो मैं बड़ी देर तक जो है ना मैं उस रैपर को या चीज़ को जो मैंने फेंकी होती है मैं उसको देखती रहती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि हाय अभी ये मेरे हाथ में थी और अब ये गिर गई है। इस तरह की बातें मेरे जहन में चलती रहती हैं। मतलब कि इन मामलों में ना दिल मेरा बड़ा छोटा सा है, हर चीज़ से ना मुझे एक लगाव सा हो जाता है, एक मोहब्बत सी हो जाती है। तो अगर आप कभी नोट करें ना, तो मेरे पास मेरी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आज भी यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी कोई भी चीज़ जल्दी वेस्ट नहीं करती, ना ही कपड़े में जल्दी वेस्ट करती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं बहुत संभाल के हर चीज़ को रखती हूँ। बल्कि मैं ही नहीं, हम 5-6 बहन भाइयों में ये जो है ना आदत है, जो कि हमें हमारे घरों से मिली है, चीज़ों की भी कदर करना। तो जो लोग बेजान चीज़ों की कदर करते हैं, सोचे वो इंसानों की कितनी कदर करते होंगे। यहाँ पे मैं घर जा रही थी और मैं मम्मा को कह रही थी मम्मा मुझे छोड़ दें, 2 दिन के लिए मुझे मेरे घर रहने दें। तो मेरा दिल जो है ना यहाँ पे बस भर आया था। मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, मेरे कांधे पे सिर को झुकाना तेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, आके मेरी पनाहों में शाम से कांच की तरह वो टूट जाना तेरा। तो जी अभी मैं आई हूँ यहाँ लेज़र करवाने के लिए, और पूरे 1 मंथ के बाद आई हूँ। स्किन थोड़ी डल डल लग रही थी और लेज़र जो है मेरी होने वाली थी, तो अभी बस लेज़र करवाते हैं। और जैसे कि लेज़र का मैं हमेशा आपको रिव्यू देती हूँ, मैं उन तमाम गर्ल्स को यही बोलूँगी जिनकी शादी होने वाली है, जो मुझे बाकायदा इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज करती हैं कि हमें गाइड करें, बताएं हमें करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। मैं आपको बोलूँगी आंखें बंद करके करवाएं। और इस क्लिनिक का जो एड्रेस है, जो लाहौर में रहते हैं, बल्कि जो लाहौर से बाहर भी रहते हैं, मैं उनको बोलूँगी कि आप एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि लेज़र तो हर कोई यहाँ पे खोल कर बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ पे शिफा हो रहा वहाँ से ही आपको लेज़र करवानी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ का एड्रेस सब कुछ जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, और कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी लगा दूँगी, जो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं उनके लिए
तो बाकी अभी अपना काम करवाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, तो बाकी की वीडियो जो है ना बाद में स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि फेस के साथ साथ जो है ना मुझे आर्म्स की भी लेज़र करवानी होती है, और मैं कहती हूँ ऑसम 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 रिज़ल्ट है इनके लेज़र का। तो ज़्यादा मैं इसलिए ज़ोर डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ बच्चियाँ जिनको नीड है इस चीज़ की, उनके लिए जो है ना फ़ायदा होगा। तो खैर अभी जो है ना अपना काम स्टार्ट करवाते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना बहुत सी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ना ही मैं नाम लेना चाहती हूँ, ना ही मैं वो मैसेज यहाँ पे शो करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे कहा जाता है कि हमारी शादी होने वाली है, हमारी चिन पे जो है ना फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, फेस पे हैं और बहुत ज़्यादा फील होते हैं, हमारी शादी होने वाली है, आप लेज़र करवाती हैं, प्लीज़ हमें इसका रिव्यू दे दें, आप बता दें ये सही है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना तब तक मैं रिव्यू देती हूँ, क्योंकि कभी कभी चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। किसी को अच्छी बात बताना, किसी की हेल्प करना, ये सदका जारिया है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जा रही हूँ तो दोबारा से वीडियो बना लूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है और बहुत सी लड़कियों की जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आपकी शादी को खैर से 20 दिन भी रह गए हैं ना, और महीना भी रह गया है, 15 दिन भी रह गए हैं ना, तो आप अभी से ही जो है ना अपने सेशन लेना स्टार्ट कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके एक सेशन से ही जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। देखिए अगर आप सैलून में जाती हैं ना वैक्स करवाने के लिए, तो 1000-1500 से जो है ना इनका फुल फेस वैक्स की चार्जेस जो है ना इनके स्टार्ट होते हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर आप लेज़र अपना स्टार्ट करवा लेते हैं और बहुत जल्द जो है ना आपकी स्किन के ऊपर यानी कि आपके फेशियल हेयर्स के ऊपर फ़र्क आ जाता है, आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी भी अच्छे लेज़र क्लिनिक में जाते हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले थोड़ा सा गलत गाइड करते हैं। कहते हैं कि जी आपके जो फेशियल हेयर्स है ना, इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी, उसके बाद जो आपके फेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके मुंह पे बाल नहीं आएंगे। तो आप सबसे पहले अपने जहन से ये बात निकाल दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फेस से जो है ना बाल ख़त्म हो जाएं। जब तक आप ज़िंदा हैं, आप खा पी रहे हैं, आपका खून बन रहा है, आपके जो फेस के जो पॉल्स हैं वो बंद तो नहीं हो सकते, आपके बाल तो आएंगे। हाँ, लेज़र करवाने से ये है कि जो एक मोटा बाल जो जेंट्स की तरह एक बहुत हार्ड बाल दाढ़ी की तरह जो निकल आता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आपके जो बाल हैं वो बेबी हेयर्स हो जाएंगे, वो इतने नाजुक हो जाएंगे कि अगर आप बैठे बैठे उसको अगर अपने नेल के साथ भी खींचेंगी ना, तो वो स्टिकर की तरह बाहर आ जाएंगे, तो किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। कोई बहुत गौर से देखेगा तो आपके फेस पे वो महसूस होंगे, अदरवाइज़ मोटे मोटे काले काले बाल जो होते हैं, फिर वैक्स करवाने के बाद चिन ब्लैक हो जाती है, आपके फेस का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उस चीज़ से जो है ना आप बच सकती हैं। तो आप देखें कि मैं लेज़र करवा रही हूँ, अब बहुत सी लड़कियाँ डरती हैं, ये सवाल करती हैं कि लेज़र कराने से पेन तो नहीं होता, स्किन जल तो नहीं जाती, ये तो नहीं हो जाता। तो देखिए मैं आपके सामने करवा रही हूँ, ना ही मैं हिल रही हूँ, ना ही मुझे पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। ये जो उन्होंने मेरे फेस के ऊपर जेल लगाई है, ये इतनी ठंडी जेल होती है, इतनी ठंडी जेल होती है कि ये जो हीट आपके फेस पर लग भी रही होती है ना, तो आपको इतना फील नहीं होता। बाकी जो लोग ये कहते हैं ना कि लेज़र करवा कर स्किन का कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 2011 से करवा रही हूँ। एक ये है कि मुझे जिस्म पे, चेहरे पे, कहीं पे भी बाल अच्छे लेडीज़ के नहीं लगते, और लड़कियों को अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। ना कि आपके चेहरे पे बाल हों और आपके हस्बैंड जो है ना दिल ही दिल में सोचें कि यार मेरी बीवी के चेहरे पे बाल हैं, बाजू पे बाल हैं, फ़लाँ की बीवी पे तो नहीं है, उस लड़की के तो चेहरे पे नहीं है बाल। ये चीज़ आपके हस्बैंड के जहन में आनी भी नहीं चाहिए। तो लड़कियों को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए और अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप ज़रूर लेज़र की तरफ जाएं। ये सैलून्स में इतने इतने पैसे देकर ये वैक्सिंग की तरफ जाना, फिर अपनी स्किन को जलाना, ख़राब करना, उससे बेहतर जो है ना ये लेज़र है। मैं आपको बताती चलूँ, मेरी जो बाजू है इसके ऊपर भी ग्रोथ जो है हेयर्स की ज़्यादा होती थी। मैंने सिर्फ 2 सेशन लिए हैं, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। फ़ील ही नहीं होता कि बाल आए हुए हैं। ये तो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे सेशन लेने होते हैं महीने बाद, 1 महीने बाद। जितने पैसे आप वैक्स वाली को या सैलून में जाकर देते हैं, अगर आप अपने ऊपर ये इन्वेस्ट कर लेते हैं 1 महीने बाद, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि नुकसान है, आपको फ़ायदा ही है इसमें।
बाकी ये कोई प्रमोशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके सामने इनको कार्ड दे रही हूँ, आपके सामने मैं बिल करवाऊँगी और बल्कि मैं आपको बिल दिखा भी दूँगी। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जो प्रमोशन करते हों और जाते हों और फ्री में इस तरह की बेनिफिट्स लेकर जो है ना अपनी आवाम को पागल बनाते हों। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सच्ची हूँ। मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़रूर आप ब्लेज़र की तरफ जाएं। मैं आपके साथ बिल्कुल सिंसियर रिव्यू अपना दे रही हूँ, सिर्फ उनके लिए जो कि परेशान हैं और बार बार मुझे बोलते हैं। लाहौर में इनका क्लिनिक कहाँ पे है मैंने एड्रेस लिख दिया है, ये इनके क्लिनिक का नाम है, मैंने बाकायदा सेल नंबर भी दे दिया है। सेल नंबर जब आप कॉल करेंगी तो अगर आप उनको बोलेंगे जी हमें स्वीटी जी ने ये दिया है तो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह मैं इनके पास आती जाती रहती हूँ, उनको मेरा पता लग गया हुआ है। तो ये इनका क्लिनिक है, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात इनका जो स्टाफ़ है ना वो बहुत बहुत अच्छा स्टाफ़ है इनका। रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मुझे तो हर उस जगह जाना अच्छा लगता है जहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, और जहाँ पे इज़्ज़त ना हो वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी जगह पे किसी और को भी जाने नहीं देती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इनको बाकायदा पे किया है। मैंने जो भी अपना काम करवाया मैंने फ्री में नहीं करवाया, मैं बिल देकर यहाँ से निकली हूँ और जो मेरी अमाउंट बनी है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई ये कहे जी मैं प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। जो प्रमोशन वीडियो होती है मैं जी फ़ख्र से बताती हूँ कि हाँ मुझे प्रमोशन वीडियो आती है, मैं करती हूँ, बनाती हूँ। बाकी ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ इस तरह की वीडियोस बनाना कि मेरी वजह से खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान ना हो। लेकिन इस काम से लेज़र का मैं इसलिए बार बार फोर्स करती हूँ लड़कियों को, बच्चियों को, कि ये सदका जारिया है। आजकल बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इन अपने फेशियल हेयर्स को लेकर परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कि जी मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता हो मुझे दुआएं मिलेंगी, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पे मैंने आपको बिल भी शो करवा दिया है, मैं बाकायदा मेरा नाम भी आ रहा है एज आ सबूत कि ये प्रमोशन वीडियो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हेल्प कर रही हूँ, सदका जारिया, दुआएं देंगे इसके लिए। यहाँ पे जी मेरी लेज़र हो चुकी थी और अभी जो है ना मैंने इन ड्राइव भी मंगवा ली थी। इन ड्राइव नहीं सॉरी, मैं येंगो यूज़ करती हूँ, येंगो दी बेस्ट दी बेस्ट दी बेस्ट। तो बस येंगो यहाँ पे आ चुकी थी और अब हम लोग जी घर जा रहे हैं और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई हुई थी। तो घर जाते ही जो है ना सबसे पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेंगे। मम्मा ने जो है ना बनाए हुए थे चने, वाइट चने और साथ में राइस, जबकि मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा चने वाला पुलाव बना लें, वो खाने पर दिल कर रहा है। तो फिर आपको पता है कि मम्मा पापा का दिल कर रहा था चने वाले चावल खाने पे, तो फिर मम्मा ने जो है ना चने वाले चावल बना लिए थे। खैर आज की वीडियो का ना मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। अच्छा लगा हो तो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नए जो लोग मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो क्या पता आप के वीडियो शेयर करने से किसी और की हेल्प हो जाए तो ये सवाब आपको भी मिलेगा। तो जी अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।